हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लेजर एंड लॉजिक। बच्चों की जैसा कि आपको पता है, हम पार्टनरशिप की सीरीज चला रहे हैं जिसमें चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर चल रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रीमियम ऑफ गुडविल के सारे केसेस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम गुडविल से ही रिलेटेड एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल से रिलेटेड बच्चों एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो इसीलिए हिडन गुडविल को पढ़ना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे कि प्रीमियम ऑफ गुडविल को। जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग रजिस्टर और पेन लेके बैठ जाइए। हम समझते हैं हिडन गुडविल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब ये है कि वो गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती तो है, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी, जो क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएगा, उस क्वेश्चन में हिडन गुडविल की या गुडविल की कोई भी बात नहीं होगी। फॉर आइडेंटिफिकेशन, अगर हमें एक क्वेश्चन को पहचानना है कि वो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू फाइंड द टू टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं? पहली चीज, अगर क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स शेयर प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है, या फिर दूसरी बात, क्वेश्चन में फॉर्म्स गुडविल नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में फॉर्म्स गुडविल नहीं दी हुई है। अब जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है या फिर क्वेश्चन में फॉर्म्स गुडविल नहीं दी है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुडविल, इट मींस आप वो समझ जाइए कि क्वेश्चन हिडन गुडविल का है। तो हिडन गुडविल के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। एक एक करके हम उन स्टेप्स को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है स्टेप नंबर 1। सो to find forms hidden goodwill, सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1 है फाइंड फॉर्म्स कैपिटल on the basis of new partners capital, on the basis of न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो सबसे पहले बच्चों आपको चाहिए होगी फॉर्म्स कैपिटल, और उसका जो बेसिस रहेगा वो बेसिस रहेगा नए पार्टनर की कैपिटल। सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे अगर हमें फॉर्म्स कैपिटल निकालनी पड़े, सो फॉर्म्स कैपिटल इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल दी होगी, क्वेश्चन में जो न्यू पार्टनर्स कैपिटल दी होगी, आप इसके मल्टीप्लाई कर दोगे रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। मतलब क्वेश्चन में जो भी पार्टनर का शेयर दिया है, सपोज एक पार्टनर सी है जो पार्टनर फॉर्म में एज अ न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिशन ले रहा है, और जो सी का शेयर है वो है 2/3। तो आपको क्या करना है, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देनी है। मतलब आपको कर देना है 2/3 का 3/1। तो जब आप उसकी कैपिटल से 3/1 कर दोगे, उसके शेयर का 3/2 कर दोगे, तो उसके शेयर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इन दैट केस आप निकाल लोगे फर्म्स कैपिटल। तो फर्म्स कैपिटल सबसे पहले इस तरीके से निकलेगी, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में फर्म्स कैपिटल निकलेगी कैसे? फाइंड फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, फाइंड फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर हैं, आप सारे पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे भी फर्म्स कैपिटल निकालेंगे और वो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। तो स्टेप नंबर 2 में फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी? फर्म्स कैपिटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबकी क्वेश्चन में कैपिटल दी जाएगी। तो आप सारे पार्टनर्स की कैपिटल का सम कर लीजिए, सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सारे पार्टनर्स की कैपिटल का सम कर लिया, इनटू, या इनटू नहीं, आप यहाँ पे कुछ प्लस माइनस करिए। जैसे प्लस करेंगे हम, अगर क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर क्वेश्चन में कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस कौन से होते हैं? पहले यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं सम ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका न्यू पार्टनर है ना उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, है ना। इसमें नए पार्टनर को भी इंक्लूड करके सारे पार्टनर्स की कैपिटल का सम होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो हमने पढ़े हैं वो होते हैं WCR है, या फिर IFR है, या फिर रिजर्व फंड है ना, रिजर्व फंड, या फिर P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। ये सारे बच्चों होते हैं मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे रखे हैं तो ये प्लस होंगे। ऐसे ही कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर ये दिया है तो वो एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स प्लस होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस होंगे। या अगर क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया है तो रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो वो बच्चों प्लस होगा, और अगर रिवैल्यूएशन का जो लॉस है, अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस दिया है तो वो माइनस होगा। ऐसे ही क्वेश्चन में बच्चों अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब क्या है? वो जो क्वेश्चन में ऑलरेडी अपीयर्स होती है, ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल होती है उसको हम माइनस कर देंगे। तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों जो आपकी फर्म्स कैपिटल है वो कैसे निकलेगी? सबसे पहले आप जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनर्स की कैपिटल का सम कर लीजिए। अब इसमें ध्यान रखना कि न्यू पार्टनर भी इंक्लूड रहेगा, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जितने भी हैं वो प्लस कर दीजिए। अब वो कौन कौन से होते हैं? वो आपके जनरल रिजर्व है, WCR है, IFR है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, प्लस हो जाएंगे। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, क्वेश्चन में अक्सर एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिए होते हैं, लाइक P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई प्रॉफिट निकला हुआ है या आपको निकालना पड़ गया और वो प्रॉफिट आ गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट प्लस हो जाएगा। अगर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस है तो रिवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो जाएगा। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी दी होती है। एग्जिस्टिंग गुडविल अगर है जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ऑलरेडी अपीयर्ड होती है, अगर वो भी क्वेश्चन में दी है तो आप उसे भी माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मेरी फर्म्स गुडविल आ जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ
ऑल पार्टनर्स कैपिटल। तो मेरे पास स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 देखिएगा। स्टेप 3, स्टेप 3 में बच्चों हमें क्या मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी फॉर्म्स हिडन गुडविल। फॉर्म्स हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? फॉर्म्स हिडन गुडविल। और ये हिडन गुडविल कैसे निकलेगी? ये देखिएगा। हिडन गुडविल आपको निकलेगी, आपको जो स्टेप नंबर 1 मिलेगा, आप इसमें से माइनस कर लीजिए स्टेप नंबर 2 को। स्टेप नंबर 1 से अगर आप स्टेप नंबर 2 को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो फॉर्म्स हिडन गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हमारी हिडन गुडविल निकल आती है। उसके बाद हमारा एक स्टेप और लगता है, स्टेप नंबर 4। इसमें आप न्यू पार्टनर शेयर निकाल पाते हो। न्यू पार्टनर्स शेयर इन हिडन गुडविल। इन हिडन गुडविल, तो आप नए पार्टनर का शेयर निकाल लीजिए इन हिडन गुडविल। और ये कैसे निकलेगी? न्यू पार्टनर्स शेयर, न्यू पार्टनर्स शेयर इज इक्वल्स टू न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फॉर्म्स हिडन गुडविल। फॉर्म्स हिडन गुडविल। सो न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू फॉर्म्स हिडन गुडविल। ठीक है, सो इस तरीके से आप नए पार्टनर का शेयर इन फॉर्म्स गुडविल निकाल सकते हैं। है ना? इस तरीके से आप नए पार्टनर का शेयर इन फॉर्म्स गुडविल निकाल पाएंगे। सो बच्चों, इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया है प्रीमियम ऑफ गुडविल का, या क्वेश्चन में फॉर्म्स गुडविल नहीं दी है, और फिर भी क्वेश्चन कह रहा है कि दैट पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो इन दैट सिचुएशन आप समझ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आपका हिडन गुडविल का है। और हिडन गुडविल को फाइंड करने के लिए टोटल हमें 3 स्टेप्स लगते हैं, और चौथे स्टेप में हम उस नए पार्टनर के हिस्से की हिडन गुडविल निकाल लेते हैं। पहले स्टेप में आपको फॉर्म्स कैपिटल चाहिए, वो निकलती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस हिज शेयर, हिज रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में अगेन आपको फॉर्म्स कैपिटल निकालनी है, लेकिन अब जो फॉर्म्स कैपिटल निकलेगी वो निकलेगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जितने भी पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर आल्सो, उनका सम करिए प्लस जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं लाइक WCR, IFR, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये सब प्लस कर दीजिए। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज है लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसे माइनस कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो उसे भी प्लस कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो उसे माइनस कर दीजिए। एंड एट द एंड अगर क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग गुडविल भी है, जो बैलेंस शीट में अक्सर एग्जिस्टिंग फॉर्म में होती है, उसको भी अगर आप क्वेश्चन में है तो माइनस कर दीजिए। तो आपका निकल आएगी फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल। फिर हम आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें फर्म्स हिडन गुडविल मिल जाती है, और बहुत सिंपल है कि जो आपने स्टेप 1 में फर्म्स कैपिटल निकाली है उससे आप माइनस कर दीजिए स्टेप 2 की फर्म्स कैपिटल को, तो आपको मिल जाता है फॉर्म्स हिडन गुडविल। एंड लास्ट स्टेप नंबर 4, आप उसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा कि जो भी फॉर्म्स हिडन गुडविल आई है आपकी, आप उससे अगर न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो न्यू पार्टनर के हिस्से की हिडन गुडविल भी
निकल आती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी क्लास में आज जो मेन एजेंडा था वो था हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना, जो हमने करा है। एक्सपेक्ट करता हूँ आपको क्लास समझ में भी आई होगी। हाँ बच्चों, अगर आपको क्लास समझ में आई है तो क्लास को लाइक करे बिना ना भूलिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अपना प्यार दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहें। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे पार्टनरशिप के। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय।